हाय गाइस। पिछली वाली वीडियो में हम सीजर्स और उसके टाइप और उसके सिम्टम्स हमने देख लिए थे। अब हम उसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, फर्स्ट एड इमरजेंसी कंडीशन में हम उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे, हम वो देखते हैं। और अगर हॉस्पिटलाइज कंडीशन आईपीडी में हम पेशेंट को अगर एडमिट करते हैं तो हमसे कैसे ट्रीट करना है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करेंगे सीजर्स में। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उसकी सराउंडिंग्स जो है पेशेंट की, अगर पेशेंट को एक एक्टिव सीजर आ रहा है तो उसकी सराउंडिंग्स को हमें हार्मफुल ऑब्जेक्ट से सेव करना है। ठीक है। हमें जो भी हार्मफुल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उससे पेशेंट को दूर हटाना है, या हार्मफुल ऑब्जेक्ट को पेशेंट से दूर रखना है। ठीक है। फिर अगर पेशेंट ने कोई टाइट क्लॉथिंग पहन रखी है तो हमें लूज करना चाहिए, जिसकी वजह से जो एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, एयरवे क्लियर हो जाए। ठीक है। अब सीजर्स का हमें टाइम भी नोट करना है। ये आपको जब आप एम्बुलेंस बुलाएंगे तो आपको वो जो वर्कर है उन्हें आपको इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो आपको सीजर्स का टाइमिंग जो कि कुछ सेकेंड से कुछ मिनट का होता है वो आपको नोट करना है। ठीक है। फिर आता है कि पेशेंट का जो हेड है उसे आपको प्रोटेक्ट करना है। तो उसे आप किसी एक कोई भी ऑब्जेक्ट से आप उसे अंडरनेथ उसके हेड के नीचे रख दीजिए। ठीक है। ऑब्जेक्ट या कुछ भी आइटम उसके माउथ के अंदर इंसर्ट नहीं करना है, जिससे कि उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। ठीक है। बहुत सारे पेशेंट को ये लगता है कि हमें एयरवे खोलने के लिए हमें फिंगर्स का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनकंट्रोल मूवमेंट की वजह से बहुत बार पेशेंट अपनी टंग भी बाइट कर सकता है, तो आपकी फिंगर्स भी वो बाइट कर सकता है उस समय। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। अब बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि जब सीजर्स आते हैं तो हेजिटेशन में या आस-पास के लोगों को पता नहीं होता उसमें क्या करना है, तो पेशेंट को वो लोग पकड़ने लग जाते हैं, उस सीजर्स को रोकने लग जाते हैं, अनकंट्रोल मूवमेंट को रोकते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। उसके जो जर्किंग है उसे हमें नहीं रोकना है। ठीक है। और जब भी पॉसिबल हो, ठीक है, हमें पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में स्विच कर देना है लेफ्ट साइड में। ठीक है। ताकि उसका जो एयरवे है वो प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें पेशेंट के साथ ही रहना है और हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है, एम्बुलेंस डायल करना है। अब जनरली बाहर में फॉरेन में 911 को कॉल करते हैं। इंडिया में आप 108 कॉल करते हैं बेसिकली। पर एक कॉमन नंबर भी है इन दोनों का, 112, जो इंटरनेशनली ग्लोबली में और इंडिया में भी ये नंबर वर्क करता है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। अब ये एक पिक्चर है जिससे आप क्लियरली समझ जाएंगे कि आपको डूज एंड डोंट्स में क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले आपको टाइम नोट करना है। ठीक है। उस पेशेंट को पकड़ना नहीं है। ठीक है। हेल्प के लिए आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है। ठीक है। उसके हेड के नीचे कुछ कुशन देना है। ठीक है। टाइट क्लोथ को लूज करना है और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को रखना है। अब क्या नहीं करना है, तो उसके माउथ में आपको कुछ भी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं इंसर्ट करना है। और आपको मेडिकल अलर्ट आइडेंटिफिकेशन जैसे एम्बुलेंस को कॉल करना है, या पेशेंट के पास कोई ब्रेसलेट हो जिससे उसकी कंडीशन का पता चले, कोई नंबर हो, या कोई रिस्ट बैंड हो जिससे उसकी कंडीशन या उसकी मेडिकल इमरजेंसी का पता चले, कोई आपको हेल्पलाइन या कोई इमरजेंसी नंबर मिले तो वो आपको डायल करना है। ठीक है। अब ये तो हो गया कि आप फर्स्ट एड में क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब आपको हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तब क्या करना है। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले जब एक्टिव सीजर्स का पेशेंट आता है तो उसको हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखते हैं। ठीक है। ताकि उसकी एयरवे जो भी है वो क्लियर हो जाए। फिर अगर पर्सन ने कुछ खाया है, ठीक है, और कहीं एयरवे में वो ब्लॉक हो गया है, तो वो रिमूव सिक्रीशन को रिमूव करेंगे हम ओरल सक्शन के थ्रू। ठीक है। हम ओरल सक्शन यूज करेंगे उस समय। ठीक है। उसके बाद हम O2 मास्क यूज करेंगे ताकि हम एयरवे स्टेब्लिश कर पाए। ठीक है।
कोई अगर सिक्रीशन अगर है तो वो ओरल सक्शन के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना चाहिए। ठीक है, कि इस वजह से तो सीजर्स नहीं आए हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल और ईबीजी को हमें चेक करना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमें बेंजोडाइजेपिन भी आईवी स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। अब बेंजोडाइजेपिन्स में आप डायजेपाम और लोराजेपाम दोनों दे सकते हैं। 0.1 mg पर केजी आईवी आप देंगे। ठीक है। और अगर पेशेंट आईवी नहीं ले सकता है तो आप मिडाजोलम देंगे आईएम। इसका भी कंसंट्रेशन 0.1 mg पर केजी ही है। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट सीजर्स का नहीं है, एपिलेप्सी का है, तो आप लिव ट्राइएसिटम देंगे। ठीक है। लिव ट्राइएसिटम का कंसंट्रेशन आप देंगे 15 to 20 mg पर केजी, इसका कंसंट्रेशन होता है। ठीक है। और फिर ये तो इमरजेंसी कंडीशन हो गया है। फिर आप किस वजह से सीजर्स आए या एपिलेप्सी आए हैं, उसको आप फाइंड करने के लिए सब्सिक्वेंट आपकी जो रिपोर्ट्स है वो आप कराएंगे। ठीक है। तो ये एक बेसिक आपका मैनेजमेंट हो गया हॉस्पिटल में कि आपको क्या करना चाहिए अगर कोई आपका पेशेंट आता है। ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो थैंक यू। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है, आपको क्या क्या नए टॉपिक्स चाहिए। इसे शेयर करें अपने कॉमन ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।